गॉब्लिन का लास्ट थर्ड पार्ट आ गया है। सो लेट्स स्टार्ट। जेसंग और यूना को बात करते देख बनसुक जेलस फील कर रहा होता है और जाके देखता है कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। बनसुक को देख के जेसंग को अच्छा नहीं लगता। वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, हम बातें कर रहे थे। बनसुक उसे बोलता है कि मैं और यूना साथ में काम करते हैं। जेसंग बोलता है कि तो क्या हुआ, मैं तो यूना को बहुत पहले से जानता हूँ, 2 साल हो गए हैं हमारी फ्रेंडशिप को। बनसुक उसे बोलता है कि तो क्या हुआ, मैं और यूना तो साथ में रहते हैं। जैसे ही बोलने वाला होता है यूना उसके मुंह पे हाथ रख देती है और उसे बोलने नहीं देती है। यूना बात को डाइवर्ट करके बोलती है कि हमने तो बस साथ में खाना खाया था। सब देख के बनसुक वहां से चिढ़ के चला जाता है। उसके पीछे यूना भी जाती है, जेसंग से कुछ भी नहीं बोलती और उसको इग्नोर करके वहां से चली जाती है। बनसुक घर पहुंच के अपने दिल पे हाथ रख के सोच रहा होता है कि ये कौन सी फीलिंग हो रही है, मुझे पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तभी वहां पे यूना आती है और उसे बोलती है कि तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। दोनों में बहस होने लगती है। बनसुक बोलता है कि तुम्हें शर्म आती है ये बोलने में कि मेरे साथ रहती हो। यूना बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, पर हमें ये बात सबको नहीं बतानी चाहिए, तुम्हें ये समझना होगा ना। बनसुक से पूछती है कि वो इतना चिढ़ा हुआ क्यों है और गुस्सा क्यों कर रहा है। उसको क्या फर्क पड़ता है कि वो किसी के साथ बात करे या कहीं बाहर जाए, उसे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है, क्या वो जेलस हो रहा है। बोलता है जेलस, और मैं क्यों जेलस होऊंगा, तुम जो करो, तुम जिसके साथ जाओ, जहां जाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और गुस्से से वहां से चला जाता है। के बाद बनसुक और यूना में बात नहीं हो रही होती है। दोनों ही अपने पार्ट टाइम जॉब पे भी एक दूसरे को देखते हैं पर बातें नहीं करते हैं। ये दोनों रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं। तभी वहां पे क्वीन गॉब्लिन आती है। क्वीन गॉब्लिन यूना से बातें करती है और पूछती है कि क्या वो किसी को पसंद करती है, क्या उसके मन में कोई है। यूना बोलती है कि नहीं, मैं तो किसी को ऐसे पसंद नहीं करती और किसी से प्यार नहीं करती। वो पूछती है क्वीन गॉब्लिन को कि वो ऐसा क्यों पूछ रही है। गॉब्लिन उसे कुछ नहीं बताती है, बस इतना बोलती है कि तुम बनसुक का ध्यान रखना, और बनसुक को ये भी बोल के चली जाती है कि मैं उसे नेक्स्ट टारगेट का मैसेज कर दूंगी। बनसुक जब नेक्स्ट टारगेट को किस कर रहा होता है तब भी उसे देख के यूना बहुत बुरा फील कर रही होती है। उसे अच्छा नहीं लग रहा होता कि बनसुक किसी और को किस कर रहा है। बनसुक ने नई फीलिंग सीखी होती है जो है फियर, डर, और वो बाथरूम जाता है तो पर्दों को हिलते देख के डर जाता है। दौड़ के यूना के पास आता है और बोलता है कि देखो देखो पर्दे हिल रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। पर यूना उसे समझाती है कि पर्दे हवा से हिलते हैं, कोई हो वहां पे ऐसा जरूरी नहीं है। फिर बनसुक काम हो जाता है और समझ जाता है कि ये क्यों हो रहा है। बनसुक बैठ के यूना को देख रहा होता है, तब उसे बोलती है कि तुम ऐसे मुझे मत देखो, मुझे सेड्यूस मत करो ऐसे जैसे बाकी लड़कियों को करते हो, सबको जाके किस करते रहते हो, तुम्हें कुछ फील नहीं होता जब तुम किस करते हो इन लड़कियों को। बनसुक बोलता है कि नहीं, मैं कुछ फील नहीं करता। इस पे यूना और गुस्सा जाती है और बनसुक को पूछती है कि क्या तुम्हें मुझे देख के भी कुछ फील नहीं होता। बनसुक उसे सीधा बोल देता है कि नहीं, मुझे कुछ फील नहीं होता। तो यूना को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है गुस्से में। बनसुक को अपने नेक्स्ट टारगेट का मैसेज आ जाता है पर वहां पे यूना नहीं रहती है और वो यूना को कॉल करता है पर वो फोन भी नहीं उठा रही होती है। वो यूना के बिना किस करने के लिए नहीं जा सकता था क्योंकि एग्जॉसिस्ट के आने का डर होता है, इसीलिए यूना उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा उसके पास रहती थी। जब यूना बनसुक का फोन नहीं उठाती है तब वो उसे बस मैसेज करके बता देता है कि वो अपने नेक्स्ट टारगेट को किस करने के लिए जा रहा है और जगह और समय भी बता देता है उसको। पर यूना जेसन के साथ ड्रिंक करने के लिए बाहर आई होती है और वो गुस्से में भी होती है। बनसुक का फोन भी नहीं उठा रही होती। उसे ये नहीं पता रहता कि बनसुक को नेक्स्ट टारगेट ऑलरेडी मिल चुका है। बनसुक अपने नेक्स्ट टारगेट को किस करता है और उसके बाद जब वापस आ रहा होता है तब उसे बहुत खुशी हो रही होती है। वो आसपास के लोगों को देखता है और खुश फील कर रहा होता है। तब वो याद करता है कि वो यूना के साथ भी बहुत खुश है और वो यही चाहता है आगे की लाइफ से।
जेसंग और यूना जब ड्रिंक कर रहे होते हैं तब जेसंग यूना को बता देता है कि वो उससे प्यार करता है। यूना ये सुन के बहुत हैरान हो जाती है। इधर जब बंसुक जा रहा होता है तभी वहां पे एग्जॉर्सिस्ट आता है और बंसुक पे अटैक करता है चाकू से। बंसुक के पेट में चाकू मार देता है और बंसुक घायल हो जाता है। घायल होके बंसुक नीचे गिर जाता है। उसे देख के एग्जॉर्सिस्ट हंस रहा होता है, पर बंसुक यूना को कॉल लगाने लगता है। जब यूना देखती है कि अरे ये तो बंसुक का कॉल आ रहा है, वो चौंक जाती है देख के कि उसने इतने बार उसे कॉल किया है, इसका मतलब जरूर कोई इमरजेंसी होगी। यूना जेसन को सॉरी बोल के वहां से जल्दी से चली जाती है और अपने साथ एक फ्राई पैन भी लेके जाती है। एग्जॉर्सिस्ट घायल बंसुक को फिर से चाकू मारने वाला होता है। यूना वहां पे पहुंच जाती है और उसी फ्राई पैन से एग्जॉर्सिस्ट को बहुत जोर से मारती है। बंसुक को बहुत खून निकल रहा होता है। वो देख के यूना घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसे बंसुक बोलता है कि मैंने तुम्हें कितना कॉल किया, तुमने फोन ही नहीं उठाया। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि नेक्स्ट टारगेट के पास मैं जाने वाला हूँ। यूना उसे बहुत सॉरी बोलती है और उसके बाद रोने लगती है। वहां पे क्वीन गॉब्लिन आती है और एग्जॉर्सिस्ट को देखती है। एग्जॉर्सिस्ट जो वहां पे घायल पड़ा होता है यूना के अटैक से, वो उसे देख के कुछ सोचने लगती है। तभी हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिस आदमी ने उसे धमकी दी थी मारने की, वो कोई और नहीं, यही एग्जॉर्सिस्ट ही था अपने पिछले जन्म का। गॉब्लिन अपने जादू से बंसुक को बिल्कुल ठीक कर देती है और उन दोनों को उनके घर ले जाती है। वहां जाके वो यूना से पूछती है कि क्या तुम बंसुक को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। यूना उसे बोलती है कि हाँ, मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। फिर वहां से क्वीन गॉब्लिन चली जाती है। यूना बंसुक के बाजू में लेटी होती है तभी बंसुक की आंखें खुल जाती हैं और दोनों ही बातें करने लगते हैं। बंसुक उसे बोलता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम दूसरे लड़कों से बात करती हो या उनके साथ बाहर जाती हो, प्लीज तुम ऐसा मत करो ना। बंसुक और यूना दोनों ही बात करते हुए एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बता देते हैं कि वो पसंद करते हैं एक दूसरे को। इसके बाद दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन उठने के बाद यूना और बंसुक बातें कर रहे होते हैं। तभी यूना बंसुक को बोलती है कि देखो, ये किसिंग विसिंग जो है लास्ट 10वें टारगेट तक ही चलेगा। अगर इंसान बनने के बाद भी तुमने ये जारी रखा तब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी बिल्कुल। अभी दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम तभी डेट करना शुरू करेंगे जब बंसुक इंसान बन जाएगा। मतलब उसके इंसान बनने के पहले दिन से दोनों ही डेट करना शुरू कर देंगे। अभी बंसुक को एक मैसेज आता है उसके नेक्स्ट टारगेट का और वो घबरा जाता है। अपना फोन वहीं छोड़ के जल्दी से निकल जाता है वहां से। बंसुक जब क्वीन गॉब्लिन के पास आता है तब हमें पता चलता है कि उसका नेक्स्ट टारगेट और कोई नहीं, यूना ही है। बंसुक बोलता है कि नेक्स्ट टारगेट यूना को क्यों रखा है आपने। क्वीन गॉब्लिन बोलती है कि यूना की फीलिंग प्यार है, वही तुम्हें लास्ट फीलिंग है जो सीखनी होगी, इसीलिए यूना ही तुम्हारा आखिरी टारगेट होगी। बंसुक ये बोलता है कि अगर मैंने उसे किस किया तो उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा कि मैं उससे मिला था। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। तभी क्वीन गॉब्लिन भी बताती है कि अगर तुमने लास्ट किस कर लिया और उसके बाद तुम इंसान बन गए तो तुम्हारी गॉब्लिन वाली सारी मेमोरी चली जाएगी। तुम भूल जाओगे कि तुम कभी गॉब्लिन थे। सुन के बंसुक और दुखी हो जाता है। गॉब्लिन बंसुक को बोलती है कि अगर तुम्हें ये मिशन कंप्लीट नहीं करना है और तुम लास्ट किस नहीं करना चाहते हो तो मुझे बता दो। तुम्हें वापस गॉब्लिन वर्ल्ड में जाना होगा अगर तुम इंसान नहीं बनना चाहते हो। पर अगर तुम इंसान बनना चाहते हो तब तुम्हें यूना को किस करना ही होगा। तुम्हारा क्या डिसीजन होगा ये तुम मुझे जल्दी से जल्दी बता दो। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि क्वीन गॉब्लिन एग्जॉर्सिस्ट से बात कर रही होती है और बातों बातों में पता चलता है कि जो एग्जॉर्सिस्ट है वही उसका लास्ट किस का मिशन रहता है। पर उसने उसे किस नहीं किया होता है क्योंकि उसकी मेमोरी को वो भुलाना नहीं चाहती थी। ना बंसुक का वेट कर रही होती है। बंसुक उससे जाके मिलता है और उसे बताता है कि मैंने ये अपना इंसान बनने का मिशन अब
छोड़ दिया है और मुझे गॉब्लिन वर्ल्ड वापस जाना होगा, वहां से मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। यूना ये सुन के चौंक जाती है और उसे पूछती है, बनसुक से पूछती है कि तुमने तो बोला था कि तुम मुझे पसंद करते हो, फिर अब क्या हुआ, मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो। बनसुक बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, पर मेरे पास कोई और सोल्यूशन नहीं है। उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझे किस नहीं करना चाहते हो। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब बनसुक अपना फोन छोड़ के जाता है, तब यूना उसके फोन पे अपनी फोटो देख लेती है, जो उसका नेक्स्ट टारगेट होती है। बनसुक को पता चलता है कि ये बात तो यूना को पहले से पता चल चुकी है, तो उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें भुलाना नहीं चाहता और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम मुझे भूल जाओ। यूना उसे बोलती है कि देखो, अगर हमको साथ रहना होगा तो हम इंसान भी बन जाएंगे, तभी रहेंगे। तुम थोड़ी ज्यादा कोशिश कर लेना कि मुझे तुम्हें याद रहो। यूना उसे बोलती है कि चलो अब देरी मत करो और मुझे किस करो, मैं कितने अच्छे से रेडी होके आई हूँ। बनसुक उसे बता देता है कि अगर मैंने तुम्हें किस किया और इंसान बन गया तो मैं सारी बातें अभी की भूल जाऊंगा। यूना चौंक जाती है ये सुन के, पर फिर भी हिम्मत जुटा के उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम वही इंसान बनोगे ना जो मुझे पसंद करेगा, और तुम भी मुझे पसंद आओगे, वैसे ही इंसान बनने वाले हो तुम, तो हम लोग साथ में जरूर आएंगे। बनसुक यूना को समझाने की कोशिश करता है कि इतने कीमती पल जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं, मैं उन्हें भूलना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें किस नहीं करूंगा। बनसुक यूना को किस नहीं करता है और फिर उसका घर छोड़ के वहां से चला जाता है। यूना बहुत अकेली पड़ जाती है और उसे बार बार बनसुक की याद आ रही होती है। उसे याद करके वो बहुत रोती है, ठीक से काम भी नहीं कर पाती और कॉलेज पे पढ़ाई पे ध्यान भी नहीं दे पाती है। लेकिन जब यूना अपने कॉलेज से बाहर निकल रही होती है, तब वो किसी को देख के चौंक जाती है। वो कोई और नहीं, एग्जॉर्सिस्ट होता है। वो उसे कहीं सुनसान जगह पे लेके जाता है और हम देखते हैं कि बनसुक जाके क्वीन गॉब्लिन को बोल देता है कि वो अपने इंसान बनने के मिशन को छोड़ देगा और वापस गॉब्लिन वर्ल्ड में चला जाएगा। बनसुक क्वीन गॉब्लिन से पूछता है कि क्या आपने भी किसी को कभी प्यार किया है। क्वीन गॉब्लिन उसे अपनी कहानी भी बता देती है कि हाँ, मैं भी किसी से प्यार करती थी, पर मैं अब पछताती हूँ कि उस टाइम मैंने अपना मिशन पूरा क्यों नहीं किया था। अगर हम मेंट टू बी होते तब हम जरूर साथ में होते, इंसान बनने के बाद भी। दूसरी तरफ एग्जॉर्सिस्ट यूना पे गुस्सा रहा होता है और उसे बोलता है कि तुमने बार बार मुझे बनसुक को मारने से रोका है, तुम दोनों के बीच में जरूर कुछ चल रहा है, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो ना। ठीक है, अगर मैं तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाऊंगा तो वो जरूर तुम्हें बचाने आएगा, और जब वो बचाने आएगा तब मैं उसकी जान ले लूंगा। ये सुन के यूना उसे बोलती है कि पर तुम इंसानों की जान नहीं ले सकते हो ना। एग्जॉर्सिस्ट बोलता है कि हाँ, तुम सही बोल रही हो, मैं इंसानों की जान नहीं ले सकता, पर तुम्हें नुकसान तो जरूर पहुंचा सकता हूँ। ये बोल के वो यूना का गला दबाने लगता है। यूना को तकलीफ में देख वहां पे बनसुक पहुंचता है और देखता है कि एग्जॉर्सिस्ट उसे नुकसान पहुंचा रहा है। एग्जॉर्सिस्ट देखता है कि अरे बनसुक तो आ गया, वो यूना को छोड़ देता है और बनसुक पे अटैक करता है। बनसुक अपनी एनर्जी से उसे रोकता रहता है और उसे फ्रीज कर देता है। फ्रीज करने के बाद बनसुक एग्जॉर्सिस्ट को जोर से घूसा मारता है और वो वहीं पे गिर जाता है। यूना बनसुक से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम तो यहाँ से चले गए थे ना हमेशा के लिए। बनसुक यूना को बताता है कि उसने अपना फैसला बदल दिया है और वो सोचता है कि अगर किस्मत में हमारा मिलना होगा तो हम जरूर मिलेंगे। हम अभी एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्या पता इंसान होने के बाद भी हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। उसे बोलती है कि अच्छा, अब तुमने सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया है, मतलब तुम हमारा फ्यूचर दांव पे लगा रहे हो। यूना को ऐसा बोलते देख बनसुक मुस्कुराने लगता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी यही अदाएं हैं जो मुझे बहुत पसंद आती हैं, तुम बहुत अच्छी हो और भोली भाली हो, मुझे इसीलिए तुमसे प्यार है। दोनों ही बहुत करीब आ जाते हैं और फाइनली किस करते हैं। हम देखते हैं कि यूना की डेली लाइफ कॉलेज में चल रही होती है और यहाँ पे पता चलता है कि जेसन और
यूना की फ्रेंड सोलहुल डेट करने लगे हैं। यूना उन दोनों के लिए ही बहुत खुश रहती है। हम देखते हैं कि यूना जिस क्लास में पढ़ रही होती है उसी क्लास में एज अ स्टूडेंट बनसुक भी आता है, पर एक दूसरे को वो लोग पहचानते नहीं हैं। इसमें टीचर आते हैं और अनाउंसमेंट करके जाते हैं कि हम एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं जिसमें ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे दो दो लोगों को, और वो लिस्ट बोर्ड पे लगा के चले जाते हैं। हम देखते हैं कि क्वीन गॉब्लिन वहां पे आती है और प्रोजेक्ट टीममेट्स के नाम को चेंज कर देती है। यूना और क्योनवू, जो अब बनसुक का नया नाम है इंसान बनने के बाद, दोनों को ही एक टीम में डाल देती है और वहां से चली जाती है। क्योनवू जाके देखता है कि उसकी पार्टनर कौन है, और तभी यूना को कॉल आता है कि मैंने तुम्हें अपने टीम प्रोजेक्ट के लिए कॉल किया है, क्या तुम मुझे उस लाइब्रेरी के बाहर मिल सकती हो। यूना उससे मिलने ही जा रही होती है। क्योनवू और यूना एक दूसरे के सामने आते हैं तो एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। यूना क्योनवू को देख के सोचती है कि मैं तो इसी लड़के को डेट करना चाहती हूँ। दोनों ही हंस के बातें करते हैं। यहीं पे ये ड्रामा एंड हो जाता है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर आप कोई ड्रामा रेकमेंड करना चाहते हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू।